जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है और जो मैंने डाटा इकट्ठा किया है ना, वो समझ लीजिएगा काफ़ी मेहनत उसमें लगा है। मतलब अब तक जो यानी प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से लेकर के मैंने कुछ डाटा इकट्ठा किया है कि आपके लिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर यानी कहाँ से कितना पूछा जाएगा, जिसका आप बार बार कमेंट कर रहे थे। साथ ही में स्टैटिक जी का क्या रोल रहने वाला है, क्योंकि एक्चुअल में इसमें भी आपको स्कोर करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ओवरऑल आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा इसमें से इतना नंबर का जो है वो पिछली बार पूछा गया था। तो ऐसे में अब आपको इस टॉपिक पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। और बहुत ऐसे टॉपिक होंगे जो शायद आपको न पता होगा, लेकिन वो आपके लिए जो है वो नंबर बढ़ाने का काम करेंगे। और इसका पहला टॉपिक रहेगा आपका, बहुत सिंपल है और याद कर लेना। देखिए, देश यानी कंट्री और राजधानी और उनकी मुद्राएं, ये इसमें से देखिए 2 सवाल हर बार आते हैं। कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, इनको आप याद कर लेना। देखो, इसके लिए याद ये करना है कि आप यूट्यूब पर जाना, इनका कुछ जो है ट्रिक व्रिक से संबंधित आपको वीडियो मिल जाएगा, उनको थोड़ा सा आप 2-3 बार घुमा घुमा के देख लेना, आपको याद हो जाएगा। अपने दिमाग से भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगा देना, तब ये याद हो पाएगा और आपका 2 नंबर पक्का, मतलब 2 क्वेश्चन हो जाएगा, 4 नंबर आपका बन रहा है। तो भाई मैं यही कहूंगा कि आप जो है बैक टू बैक जो मैं टॉपिक आपको बताते जा रहा हूं उनको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद में आपको महत्वपूर्ण दिवस जो वाला टॉपिक होता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 8 मार्च को क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 13 जनवरी को क्या दिवस कौन सा मनाया जाता है, 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये सब आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसमें से आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये वो टॉपिक है जिनको आप पढ़ेंगे तो उनमें से प्रश्न आने की पूर्ण रूप से संभावना है। बाकी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं उनकी कोई गारंटी नहीं उस टॉपिक से आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे टॉपिक पर थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अनुसंधान एवं खोज और आविष्कार वाला जो टॉपिक होता है उसको आप देख लीजिएगा। वो ज्यादातर साइंस में से जो है चीजें पूछी जाती हैं, तो साइंस के जो भी इन्वेंशन हुए हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा। अगला है आपका, बहुत जरूरी है भाई मेरे, पुस्तक और उनके लेखक। हर पेपर में 2-3 सवाल आते आते। आगे देखिएगा सामान्य ज्ञान, यानी कि आपका जो स्टैटिक जीके होता है। स्टैटिक जीके में देखो बहुत सारी चीजें स्टैटिक जीके में आती हैं, जैसे कि देखिए आपका जो विज्ञान आएगा, साइंस आएगा, उसमें से 3-4 प्रश्न हर बार पेपर में आते हैं। अब साइंस में जो सवाल आते हैं उन पर पकड़ आपका थोड़ा सा ढीला हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन आप बिल्कुल चिंतित मत करना। और ये भी अगर सब कुछ ना होना तो उसके लिए भी मैं आपको विकल्प बता दूंगा। आगे देखो, भारत का जो इतिहास होता है, हिस्ट्री होती है, उससे भी 2-3 सवाल बन रहे हैं इस पेपर में। तो हिस्ट्री में क्या होता है कि अगर आपको आ रहा होगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। हिस्ट्री का भाई ऐसा हिसाब है, बहुत विद्यार्थियों का काफी इंटरेस्ट होता है, तो उनसे एक सवाल भी गलत नहीं होता हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री डिपेंड करता है आपको याद कितनी है। आगे देखिएगा इंडियन पॉलिटी आएगा, और इंडियन पॉलिटी संविधान में जो आएगा वो इतना बेसिक आएगा जो हर कोई कर लेगा। तो इसे आप ना भी पढ़ के जाएंगे तो भी काम चल जाएगा। बेसिक आता है, कोई भी सवाल उठा के देख ले। मैंने सारे क्वेश्चन पेपर को पहले देखा, उसके बाद में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। आगे देखो यूपी जीके से संबंधित अगर मैं बात करता हूं तो शिक्षा, संस्कृति, वहां के जो डांसेस हैं, वहां के जो लोक नृत्य हैं, या फिर वहां पर जो कौन सी भाषा बोली जाती है, वहां के वस्त्र, और वो जो जनपद है वो किस चीज के लिए फेमस है, ये सब चीजों पर आपकी कमांड बेटर होनी चाहिए। और यूपी जीके में से 4-5 सवाल आते हैं, और जो भी आएगा वो बहुत बेसिक आएगा। आप ज्यादा से ज्यादा जो है आप ज्यादा टाइम भले ही मत खर्च करना यूपी जीके में, लेकिन हाँ इतना रखना कि बेसिक आपको भूगोल के बारे में, वहां की संस्कृति के बारे में, ये सब जो है सवाल है, उन पर आपकी कमांड जो है वो बेहतर होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। देखो एक बात मैं बताता हूं, आप बिल्कुल हुआ मत समझना, पेपर उठा के देख लेना। अगर मेरी बात को थोड़ा सा अगर आप नहीं मान रहे तो पेपर उठा के देख लेना। यूपी जीके का कोई भी सवाल हो उसे आप आराम से कर देंगे। बता दो हमारा जो सहारनपुर है वो पूरे भौगोलिक क्षेत्र दृष्टिकोण से किस लिए फेमस है, सोनभद्र किस लिए फेमस है, बलिया किस लिए फेमस है, शामली किस लिए फेमस है, बताइएगा, ललितपुर किस लिए फेमस है। भाई इन चीजों को थोड़ा थोड़ा आप जो है बारीकी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना तो हो जाएगा। मेला वेला सब कुछ याद करके जाना, कहां पर कौन सा मेला लगता है, ठीक है, उस चीज को आगे देखिएगा। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, ये इसको भले ही मत पढ़ना भाई, पढ़ने की जरूरत नहीं है, टॉपिक अलग ही सवाल आता है जिसे आप आराम से कर लेंगे। रेडियो, उसमें हमारे जेल वार्डर के पेपर में आया था, बीएसएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, एसएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, असम राइफल की क्या होती है, उसका काम क्या रहता है, भाई इसको आप देख के जाना। बहुत टॉपिक, बहुत सवाल ऐसे मिलेंगे जो आपने कहीं नहीं पढ़े, बस आपको बेसिक पता है, उसका नॉर्मल सी जानकारी पता है, हो जाएगा। देखिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में संबंध और उनकी जो सीमा रेखा है उसको आप पढ़ के जाना। भारत पाकिस्तान की बारिश, चीन की हो जाएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान की हो जाएगा, श्रीलंका के साथ में जल डमरू बमरू, ये सब थोड़ा सा करके जाना। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व के सामरिक विषय, मतलब इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे रूस का
यूक्रेन के साथ में है, ठीक है, इजराइल का हमास के साथ में है, और ईरान का किसके साथ में। ये सब जो युद्ध हैं बेसिकली जो वर्तमान में भी प्रचलित हैं, उनका आप थोड़ा देख के जाना, उनकी राजधानी, उनकी कैपिटल, ये सब देख के जाना, मुद्रा क्या है वहां पर, क्या चलता है क्या नहीं चलता, ये सब आप एक बार देख के जाना। आगे देखिए, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन, और संगठन का बहुत बड़ा सवाल आता है और बहुत छोटा सा होता है, आप 2-3 बार रिवीजन करेंगे हो जाएगा। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि इसरो का संबंध कहां से है, नासा का संबंध, रोसकॉसमोस का संबंध कहां से है, इनको पूछेंगे वो, और इनका कब जो है गठन हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड बैंक कब बनी थी, WHO कब बना था, इसके वर्तमान में हेड कौन है, मतलब चीजें थोड़ी सी रिदम में, इनसे सवाल आता है, नंबर बनेगा, पढ़ेंगे तो नुकसान नहीं होगा आपका। देखिए आगे देखिए, साइबर क्राइम पढ़ लेना, बड़ी चीज नहीं है। वस्तु सेवा कर पुरस्कार और सम्मान, देखिए पुरस्कार का 1-2 सवाल बनेगा, जैसे राजीव गांधी जो जो अवार्ड है वो किसको मिला है, और फिल्म के क्षेत्र में मिलने वाले अवार्ड जो वर्तमान में मिले उनको आप देख करके जाना। बाकी नोबेल प्राइजेस को जरूर देख के जाना, जो भी साइंटिस्ट है वो किस क्षेत्र में मिला है उसको जरूर पढ़ के जाना। इसके बाद में देखिएगा, अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इकोनॉमी के छोटे मोटे सवाल आते हैं उनको आप देख लेना। कृषि वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पढ़ना मत पढ़ो। जनसंख्या यूपी की कितनी है, भारत की कितनी है, बस, या कम ज्यादा वाले राज्य पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद में पर्यावरण नागरिकरण है, उसको देख लेना। भारत का भूगोल है, इसको तो आप पढ़ के ही जाएंगे, और बेसिक जानकारी सबको होती है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। विश्व का भूगोल है, जो वो दिक्कत वाला सवाल था। बाकी आप देख लेना कौन से जो वन क्षेत्र हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, और ज्वालामुखी से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन पढ़ लेना। अब बात होती है साहब करंट अफेयर की, जिसके लिए आप वीडियो को शायद हो सकता है देख रहे हो। भाई देखो एक बात बताऊं, रियल में आपको अनुभव बता रहा हूं। एक और बात देखिएगा, अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने भी अपनी बेस्ट बुक जो है वो मार्केट में लॉन्च कर दी है, वो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने अपनी क्वेश्चन बैंक साथ ही में स्टडी गाइड दोनों ही जो है वो मार्केट में आ गई हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। बेहतरीन है, छोटी सी जानकारी मैं आपको शेयर कर देता हूं। जो आपका क्वेश्चन बैंक है इसमें टॉपिक वाइज एकदम छाट के टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन को रखा गया है। पिछले यानी कि आप देख सकें 2009 से अब तक जितने पेपर हुए हैं यूपी पुलिस के, चाहे वो कांस्टेबल का हो या फिर रेडियो ऑपरेटर का हो, किसी का भी हो, स्पेशल कांस्टेबल से संबंधित है, तो वो सारे सवाल यहां पर टॉपिक वाइज दे रखे। अगर आपने पढ़ लिया ना राजधानी वाला, तो राजधानी के जितने सवाल आए थे वो सबके सब आपको एक जगह पर प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। इसके बाद में अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने स्टडी गाइड भी पूरा दे रखा है। देखिएगा, जो नई शुरुआत कर रहे हैं उनके पास में भी समय है, मार्केट में नजदीकी बुक स्टोर पर जाएं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की अगर आप स्टडी गाइड लेते हैं तो उसमें ओवरऑल जो है हर टॉपिक को, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, साइंस, सब चीज को विद टॉपिक वाइज विद डिस्क्रिप्शन के साथ में जो आपको जो है पढ़ाया है, वो बेहतर रहेगा। आप आराम से घर पे पढ़ सकते हैं। साथ ही में इन्होंने जो है वो 2100 से ज्यादा जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, जिससे आप टॉपिक पढ़ेंगे, सवाल लगाएंगे, तो ये बेहतर आपका जो अनुभव है वो बहुत बेहतर होगा। और किताबों में तो मेरे भाई कोई भी डाउट ही नहीं है, आराम से बेस्ट है, इसीलिए मैंने आपको जो है वो बताया है। और जब ये जेल वार्डर का एग्जाम हुआ था, और आप किसी से पूछ लेना, यूपी पुलिस के जितने भी पेपर हुए ना, उन सबसे डिफिकल्ट पेपर अपना जेल वार्डर का ही आया था। रियलिटी है इसमें, कोई ऐसा नहीं कि मैं जेल पुलिस में नौकरी कर रहा हूं तो मैं अपनी बड़ाई मार रहा हूं, लेकिन एग्जैक्टली है। आप पेपर उठा के देख लेना, पेपर उठा के देख लेना आप। तो अब उससे हमें समझ में क्या आया, देखो भाई ऐसा नहीं, इससे पहले वाले भी यूपी पुलिस के पेपर दे रखे हैं। तो अब समझ में ये आया कि यार देखो करंट अफेयर भाई किसी की नहीं है, रियल बता रहा हूं। करंट अफेयर में हमने इतना पढ़ा था और उसके नोट्स भी बनाए थे भैया, सही बताए ना, तो उसमें से यार हम रियल बता रहे हैं, एक सवाल शायद मुश्किल से फंसा हो। तो करंट अफेयर एक तो पढ़ने में समय लगता है, टाइम बहुत लगता है, करंट अफेयर किसी की नहीं हुई है। स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, जो मैंने आपको टॉपिक बताया, यार इनसे सवाल आएगा जरूर, आपको लगेगा हाँ ये मुझे याद नहीं, वो एक बात अलग है, लेकिन यार ये टॉपिक आया तो था। करंट अफेयर में से सारा पता ही नहीं चलेगा कहां से क्या पूछ लिया। तो करंट अफेयर को भाई ज्यादा टाइम मत देना है भाई, दीजिएगा। जो मेरी बात 1% भी मान रहे ना, आप एग्जाम में देख लेना, लिखित में आपको दे सकता हूं। करंट अफेयर से जो तुम पढ़ोगे ना, वो बस जहां पर लिखा है ना वही लिखा रह जाएगा, अलग से आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई प्रिय, टाइम वेस्ट मत करना करंट अफेयर में। डाउट है देख लेना, स्टैटिक जीके है वो आपका साथ दे देगी, लेकिन करंट अफेयर साथ नहीं देने वाली है। यूपी जब हमने ये पेपर दिया था, वर्तमान का हमें एग्जैक्टली ज्यादा याद है यार, एक सवाल देखने को नहीं मिला था, बड़े परेशान। ये मतलब ऐसा उल्टा सीधा पूछ लिया था कि समझ में नहीं आ रहा था। हम ही नहीं, किसी से पूछ लो आप, करंट अफेयर का जहां से हमने पढ़ाई किया था ना, वहां से एक सवाल नहीं आया था। तो और स्टैटिक जीके का ऐसा था जिसने हमें एकदम नैया पार कर दी थी। अब एक और सबसे बड़ी बात, सर जी अगर हमारा जीके में तो वैसे ही हाथ तंग है और बहुत स्कोर नहीं हुआ, तो मेरे भाई देखो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपका मैथ है, रीजनिंग और हिंदी है, भाई इनको जो है ना एकदम टाइट पकड़ के रखना।
आराम से हो जाएगा। 200 स्कोर बन गया ना, आप ये मान के चलें आपका हो गया। 200 स्कोर ऐसे ही हवा हवा में नहीं बनता है। कमेंट में भी तो हम 250 और 300 पे पहुंचा देते हैं गाड़ी, लेकिन वास्तविकता है कि 200 का स्कोर इतना आसानी से नहीं बनता है। एक नॉर्मल और एक मिडिल स्टूडेंट के लिए ना 200 बहुत बड़ा स्कोर होता है। तो इस पेपर में कितना भी बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं है यार। 200 तक पहुंचने के लिए ना उसे रात और दिन पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के 200 बनेगा। चाहे पहुंच जाए 50 लाख पे फॉर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। 200 ऐसे नहीं बनता है। तो इसीलिए मैंने आपको 200 जो है वो रेंज आपको बता दिया है। लेकिन आप मेरे भाई पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। और तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाइए और नजदीकी बुक स्टोर से इन सारी किताबों को, स्टडी गाइड प्लस क्वेश्चन बैंक को जो है जरूर बाय करें। थैंक यू।